नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका का सेमेस्टर 1 सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। साथियों, जितने भी इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, यदि उतना प्रश्न को आप कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं आएगा। क्योंकि साथियों, हम आपको पूरे सिलेबस का तैयारी करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम पर हम आपको कुछ भी करवा देंगे, ऐसा नहीं है साथियों। हम आपको जो आपके सिलेबस में पढ़ने हैं साथियों, उससे उसमें जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक से हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मेंशन किए हैं। जो आपके प्रीवियस सेशन में पूछे गए हैं साथियों, वे सारे क्वेश्चनों को हमने मेंशन किया है। मतलब कि साथियों, यदि आप इस वीडियो को अंत तक एकदम देखते हैं, तो आपको सेक डिजिटल एजुकेशन जो पेपर है साथियों, इसमें आप सिर्फ पास ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे अंक से पास हो जाइएगा। और साथियों, जो इसका कंप्लीट पीडीएफ है डिजिटल एजुकेशन का, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। दोनों का लिंक साथियों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। और यदि इंस्टाग्राम आप चलाते हैं तो आप में इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। धनबाद मैथ्स अकेडमी ऑफिशियल आईडी है हम लोग का, आप वहां भी हम लोग को फॉलो कर सकते हैं। वहां पर हम आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। तो चलिए साथियों, ज्यादा टाइम को हम लोग स्पेंड नहीं करते हुए डायरेक्ट हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिजिटल एजुकेशन का। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को, क्योंकि साथियों आप लोग को क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको पहले मालूम होनी चाहिए। हम चाहेंगे तो डायरेक्ट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी ले जा सकते हैं। यदि आपको सिलेबस नहीं देखना है, आप चाहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो आप डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन हम चाहेंगे साथियों कि सबसे पहले आप सिलेबस को जान लीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ने हैं, ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए कि हम आपको सिलेबस ओरिएंटेड तैयारी करवा रहे हैं और एग्जाम ओरिएंटेड आपको हम तैयारी करवा रहे हैं। तो साथियों, ये रहा आपका डीएमए गेस्ट पेपर, सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन का, जो कि आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। और ये आपका इंग्लिश वर्जन है साथियों। देखिए, इसमें आपको 75 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है और इसमें साथियों आपका इंटरनल नहीं होता है, डायरेक्ट आपका एक्सटर्नल होता है। और साथियों, यहाँ पर क्रेडिट 2 है, यहाँ पे 3 होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो अब जब आपको पीडीएफ देंगे साथियों, तो उस समय इसे हम सुधार देंगे। यूनिट 1 में आप लोग को पढ़ना है साथियों इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। इंट्रोडक्शन, इसमें आप लोग को जनरेशन पढ़ना है कंप्यूटर का टाइप्स पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ना है। साथियों, हम सिलेबस को क्या समझाएंगे, जो हम क्वेश्चन आपको बताएंगे उस टाइम हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे सभी चीजें। हम बस आपको ऊपर ऊपर से सिलेबस का ओवरव्यू करवा दे रहे हैं। और यदि आप चाहते हैं तो वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हैं, वहां पर हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। यूनिट 2 में तो पढ़ना है साथियों, वहां पढ़ना है आपको फाइल प्रोसेसिंग, जिसमें पढ़ना है वर्ड प्रोसेसिंग, क्रिएटिंग एंड फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, क्रिएटिंग टेबल, ग्राफिंग एंड डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट फॉर्मेटिंग, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस, डाटा चार्ट, sorting and filtering, introduction to presentation, editing, slide shows, ड्रॉइंग, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें। यूनिट 3 में तो पढ़ना है इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी और एआई के बारे में। जिसमें से पहला जो टॉपिक है पढ़ना, वो पढ़ना है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, इंटरनेट और इसके एप्लीकेशन के बारे में, साइबर सिक्योरिटी टाइप्स, इंपॉर्टेंस, गोल, साइबर सिक्योरिटी थ्रेड्स, साइबर सेफ्टी टिप्स, इंट्रोडक्शन टू एआई टाइप, एग्जांपल एंड बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें पढ़नी है। यूनिट 4 जो वो पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ना ई गवर्नेंस के बारे में, कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसका महत्व क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका फंडामेंटल्स क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, फिर चैलेंजेस ऑफ ई गवर्नेंस पढ़ने हैं। ये सारी चीजें क्या होती है साथियों, जब हम आपको बताएंगे तो काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगी, तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। इसके बाद पढ़ना साथियों ई गवर्नेंस के एलिमेंट्स पढ़ने हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन जिसे हम G2C बोलते हैं, गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ये सारी चीजें पढ़नी है आप लोग को। साथियों, ये तो हो गया आपका सिलेबस। सिलेबस का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों, या फिर जो कंप्लीट पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वह क्या है कि व्हाट इज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, इसका राइट इट्स बेसिक फंक्शन एंड कंपोनेंट्स, इसका बेसिक फंक्शन क्या है और कंपोनेंट्स क्या है, ये सारी चीजों के बारे में आपको लिखना है। ये क्वेश्चन में हम लोग ज्यादा डीप नहीं जाते हैं, जब हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चनों को देखेंगे ना,
तो उस टाइम हम आपको क्वेश्चन भी समझाएंगे और आंसर को भी समझाएंगे, तो आप घबराइए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, एक्सप्लेन द डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स विथ एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, डिस्क्राइब द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों, व्हाट इज word processing, explain how to create and format a document. Question number 7 है, how to insert a table and graphic in a word document. Question number 8 है साथियों, what is a spreadsheet, explain any three basic formula functions used in MS Excel की spreadsheet क्या है, और इसमें explain करना है आपको किसी 3 बेसिक फॉर्मूला को और इसका फंक्शंस को, फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर फंक्शन को जो एमएस एक्सेल में यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, व्हाट इज सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग इन एक्सेल। एक्सेल में सॉर्टिंग और फिल्टरिंग क्या होता है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है और इसको आपको बताना है कि सॉर्टिंग और फिल्टरिंग क्या होता है एक्सेल में, और आपको एग्जांपल देके इसको एक्सप्लेन भी करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, व्हाट इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक्सप्लेन द स्टेप्स टू क्रिएट अ स्लाइड शो, और आपको स्टेप्स बताना है स्लाइड शो क्रिएट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, हाउ कैन बी यूज ड्राइंग टूल्स इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में हम लोग ड्राइंग टूल्स को किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 में साथियों, राइट द डिफरेंस बिटवीन वर्ड प्रोसेसर एंड स्प्रेडशीट। आपको दोनों के बीच अंतर को स्पष्ट करना है, वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट के बारे में। तो हम आपको ये सारी चीजें बताएंगे, तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों कि इंटरनेट क्या है, एक्सप्लेन एनी 5 एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट, और आपको किसी 5 एप्लीकेशन, मतलब आपको किसी 5 इंटरनेट एप्लीकेशन के बारे में बताना है, 5 एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है साथियों, और व्हाट आर इट्स टाइप्स एंड यूज, और इसका कितने प्रकार है, मतलब या मतलब देखिए व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, और व्हाट आर इट्स टाइप्स, और इसके प्रकार क्या है और इसके यूजेस क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों, डिफाइन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या है, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड इंपॉर्टेंट, और इसका आपको प्रकार और इसका महत्व के बारे में आपको विस्तार से बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 है साथियों, व्हाट आर कॉमन साइबर थ्रेट। कॉमन साइबर थ्रेट्स क्या होते हैं, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, और इसे हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। राइट साइबर सेफ्टी टिप्स, और आपको इसमें साइबर सेफ्टी टिप्स के बारे में भी आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट साथियों कि एआई क्या है। आज के जमाने में सुन ही रहे हैं हर चीज में एआई, तो वही है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड बेनिफिट्स विद एग्जांपल। और साथियों इसको आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है इसके बारे में तो आपको बताना ही है, इसी के साथ एआई को आपको टाइप बताना है, इसको एक्सप्लेन करना है और इसका बेनिफिट्स भी बताना है, लेकिन एग्जांपल के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 है साथियों, व्हाट इज ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या है और इसका ओरिजिन कहां से हुआ और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका फंडामेंटल्स क्या है, इन सारी चीजों के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है साथियों, वह है व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया। और क्वेश्चन नंबर 22 है साथियों, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, G2C, G2B, G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एंड G2E विथ एग्जांपल। आपको क्या करना है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, आपको ई गवर्नेंस के टाइप्स को एक्सप्लेन करना है, जिसमें पहला है G2C, G2B, G2G और G2E। तो साथियों इसमें कुल आपको 22 क्वेश्चन है, आप चाहें तो इन सारे प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है साथियों हम आपको टेलीग्राम चैनल पर साझा कर देंगे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग डिटेल में समझते हैं कि कंप्यूटर क्या है, इसका फंक्शन क्या है और इसका कंपोनेंट क्या है, इसके बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो में साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। आप जिस तरह बोलिएगा साथियों, आप बोलिएगा एक एक करके एक लेक्चर में एक क्वेश्चन, दूसरे लेक्चर में दूसरे क्वेश्चन को, लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में साथियों आप जैसा बोलिएगा, देखो एक वीडियो में 2-3 क्वेश्चन या फिर एक ही क्वेश्चन बताएंगे, आप जैसा आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो वही क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों कि व्हाट इज अ कंप्यूटर, राइट इट्स बेसिक फंक्शन एंड कंपोनेंट। कि साथियों कंप्यूटर क्या है, इसके मुख्य कार्य, व्हाट राइट इट्स बेसिक फंक्शन, मतलब कि इसके कुछ मुख्य कार्य और घटकों को लिखिए। कंपोनेंट्स मींस होता है साथियों घटक। तो वही है कि कंप्यूटर क्या होता है और इसके मुख्य कार्य क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बेसिक लिखा हुआ है कि राइट इट्स बेसिक फंक्शन एंड कंपोनेंट्स।
कंप्यूटर क्या है, इसके मुख्य कार्य और घटकों को लिखिए। तो आइए हम लोग समझते हैं, हम लोग तो पहले से ही पढ़े आ रहे हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है साथियों? कंप्यूटर एक साथियों इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो इनपुट को लेता है, फिर उसे वो प्रोसेस करता है, उसे स्टोर करता है और वह फिर परिणाम हमें देता है। साथियों यह बहुत तेज और सही ढंग से काम करता है या कई कार्य कर सकता है, जैसे कि आपका हो गया डॉक्यूमेंट बनाना हो गया, किसी भी चीज़ का गणना करना हो गया, ईमेल भेजना हो गया, इंटरनेट का उपयोग करना हो गया, प्रेजेंटेशन बनाना हो गया, ये सारी चीज़ें। तो आइए यही सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं, क्योंकि हम लोग तो बचपन से ही पढ़े आ रहे हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हम लोग उसमें इनपुट देते हैं, तो वो फिर उसे प्रोसेस करता है, फिर उसे वो स्टोर करता है, फिर वह उस चीज़ को उस चीज़ का परिणाम हमें देता है और ये बहुत ही इंसानों से कहीं ज़्यादा ये मतलब वर्क फास्ट करता है, यही सारी चीज़ें। लेकिन चलिए हम लोग एकदम लाइन बाय लाइन समझते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है साथियों? अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट, स्टोर्स इट एंड गिव्स द आउटपुट, मतलब कि रिजल्ट। क्या है साथियों कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक साथियों इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट, स्टोर्स इट एंड गिव्स द आउटपुट रिजल्ट। साथियों कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेता है कहने का मतलब साथियों कि डाटा को लेता है, उसे प्रोसेस करता है। देखिए उसे यह क्या करता है? प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, मतलब उसे स्टोर करता है और आउटपुट देता है। एंड गिव्स द आउटपुट, मतलब कि परिणाम वह हमें देता है। तो वही है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स इनपुट। इनपुट कहने का मतलब है कि डाटा वह हमसे लेता है, फिर उसे वह प्रोसेस करता है, फिर उसे वह स्टोर करता है, फिर साथ में वह हमें आउटपुट देता है, मतलब कि वह हमें परिणाम देता है। इसके बाद साथियों इट वर्क वेरी फास्ट एंड एक्यूरेटली। साथियों यह बहुत तेज और सही ढंग से काम करता है कि देखिए क्या लिखा हुआ है कि इट वर्क्स वेरी फास्ट। या साथियों तेज के साथ साथ यह एक्यूरेटली काम करता है, तो वही है कि इट वर्क्स वेरी फास्ट एंड एक्यूरेटली। यह बहुत तेज और सही ढंग से काम करता है। इट कैन परफॉर्म मेनी टास्क लाइक राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, मेकिंग कैलकुलेशन, सेंडिंग ईमेल, यूजिंग द इंटरनेट, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन एंड मच मोर। क्या है साथियों कि यह बहुत तेजी और सही ढंग से काम करता है, ये तो हम लोग देखे ही। और साथियों यह कई कार्य कर सकता है, जैसे इट कैन परफॉर्म मेनी टास्क लाइक राइटिंग डॉक्यूमेंट, मेकिंग कैलकुलेशन, सेंडिंग ईमेल्स, यूजिंग द इंटरनेट, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन एंड मच मोर। साथियों यह कई कार्य कर सकता है, जैसे डॉक्यूमेंट बनाना हो गया, आपका गणना करना हो गया, मेकिंग कैलकुलेशन, सेंडिंग ईमेल्स, ईमेल भेजना हो गया, इंटरनेट का उपयोग हो गया, यूजिंग द इंटरनेट, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन एंड मच मोर। और साथ ही प्रेजेंटेशन बनाना हो गया और भी बहुत सारी चीजें। कंप्यूटर फॉलो इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर थ्रू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। क्या सकते हो? कंप्यूटर उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। वही है कि कंप्यूटर फॉलो इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर। यूजर यहाँ कहने वाला साथियों उपयोगकर्ता, जो जैसे अभी हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट डालेंगे तो वो प्रोसेस करेगा, उसे स्टोर करेगा, फिर हमें उसका परिणाम देगा। तो वही है कि कंप्यूटर फॉलो इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर। कंप्यूटर उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। वही है कि कंप्यूटर फॉलो इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा? यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को या फॉलो करता है कंप्यूटर, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के माध्यम से दिए जाते हैं, थ्रू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। वही है कि कंप्यूटर फॉलो इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर थ्रू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के माध्यम से उसे दिए जाते हैं। तो वही सारी चीजें हैं। तो हम उम्मीद करते हैं साथियों कि कंप्यूटर क्या है आप समझ गए होंगे। फिर से समझिए कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। देखिए हम आपको हिंदी में समझा देते हैं कि कंप्यूटर क्या है। साथियों कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो इनपुट लेता है। इनपुट किसी भी कोई भी डाटा हो गया आपका, फिर साथियों वह उसे प्रोसेस करता है, जो आप इनपुट कंप्यूटर को दिए हैं वह उसे प्रोसेस करता है, उसे वो स्टोर करता है और साथियों वह हमें आउटपुट देता है। आउटपुट देता है कहने में साथियों जो भी आप डाटा डाले हैं साथियों वह उसका रिजल्ट देता है। इसके साथ साथ साथियों यह बहुत तेज और सही ढंग से काम करता है। इट वर्क्स वेरी फास्ट एंड एक्यूरेटली। इट कैन परफॉर्म मेनी टास्क लाइक राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, मेकिंग कैलकुलेशन, सेंडिंग ईमेल्स, यूजिंग द इंटरनेट, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन एंड मच मोर। और साथियों यह कई कार्य कर सकता है, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट बनाना हो गया, कुछ भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को गणना करना हो गया, कहीं ईमेल भेजना हो गया, इंटरनेट का उपयोग करना हो गया और प्रेजेंटेशन बनाना और भी साथियों मच मोर। और भी बहुत सारे ऐसे
चीजें कंप्यूटर कर सकती है। इसके बाद साथियों कंप्यूटर उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के माध्यम से उन्हें दिया जाता है। तो साथियों ये हम लोग समझते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। साथियों आइए बात करते हैं साथियों कुछ बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के कुछ मुख्य कार्य के बारे में हम लोग आइए बात करते हैं। पहला है तो साथियों जो कार्य है वो इनपुट। इनपुट क्या होता है साथियों? द कंप्यूटर टेक्स डाटा फ्रॉम द यूजर थ्रू इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एक्सेट्रा। क्या है साथियों कि कंप्यूटर उपयोगकर्ता से डाटा इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि के माध्यम से प्राप्त करता है। तो वही कि द कंप्यूटर टेक्स डाटा फ्रॉम द यूजर थ्रू इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एक्सेट्रा। कंप्यूटर उपयोगकर्ता से डाटा इनपुट लेता है किन किन डिवाइसेस से, जैसे हो गया आपका कीबोर्ड से, माउस से, स्कैनर से। जैसे देखिए साथियों तो मतलब कंप्यूटर को कुछ दीजिएगा तो किस डिवाइस से दीजिएगा, तो वो हो सकता है कि आप कीबोर्ड से दे रहे हो, माउस से दे रहे हो, या फिर स्कैनर से, या फिर कुछ भी ऐसे सच थिंग्स है। इसके बाद साथियों जो दूसरा कार्य होता है या इनपुट के बाद वो इसे प्रोसेस करता है। द सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेस द इनपुट डाटा यूजिंग लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। साथियों सीपीयू लॉजिकल और गणितीय क्रियाओं के जरिए इनपुट डाटा को वह प्रोसेस करता है। तो फिर तीसरा जो इसका कार्य होता है साथियों वह होता है जो इनपुट आप दिए, जो ये प्रोसेस किया, वो उसे स्टोर करता है। द कंप्यूटर सेव्स डाटा आइदर टेम्पोरली रैम और परमानेंटली हार्ड डिस्क, एसएसडी। ये सारी चीजें क्या है साथियों कि कंप्यूटर डाटा को अस्थायी रूप जैसे रैम या स्थायी रूप जैसे कि हार्ड डिस्क या एसएसडी में या सेव करता है, जिस प्रकार से आप सिस्टम किए हुए उस प्रकार। उसके बाद साथियों का जो चौथा कार्य होता है वो आपसे आउटपुट करना होता है। क्या है कि आफ्टर प्रोसेसिंग द कंप्यूटर शोज द रिजल्ट थ्रू आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। साथियों क्या है कि प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर परिणाम को आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर या स्पीकर के माध्यम से दिखाता है। तो वही है कि आफ्टर प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग के बाद द कंप्यूटर शोज द रिजल्ट, कंप्यूटर परिणाम को आउटपुट डिवाइसेस में यह दिखाता है, जैसे कि कंप्यूटर शोज द रिजल्ट थ्रू आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। तो वही कि प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर परिणाम को आउटपुट डिवाइसेस में जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया या स्पीकर के माध्यम से वह उसे दिखाता है। तो पांचवा जो कार्य होता है साथियों वह होता है कंट्रोल, मतलब कि नियंत्रण। द कंट्रोल यूनिट इनसाइड द सीपीयू मैनेज ऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। साथियों सीपीयू के अंदर जो स्थित कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर सिस्टम के सभी कार्यों को वह नियंत्रित करता है। तो साथियों हम लोग क्या क्या देखें कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं। आइए साथियों अब बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के कुछ प्रमुख घटक, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम के कुछ प्रमुख घटकों के बारे में हम लोग बात करते हैं। जो पहला जो घटक है साथियों वह है इनपुट डिवाइसेस। ये क्या है साथियों? दीज आर यूज्ड टू इंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। साथियों ये कंप्यूटर में डाटा दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे किस किस चीज का उपयोग किया जा सकता है साथियों कंप्यूटर में डाटा इंटर करने के लिए, जैसे हो गया कीबोर्ड का, माउस का, माइक्रोफोन का या स्कैनर का या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दूसरा जो घटक है साथियों वह है आउटपुट डिवाइसेस। साथियों दिस शो द प्रोसेस डाटा और रिजल्ट। साथियों ये प्रोसेस किया गया डाटा या परिणाम को दिखाती है, एग्जांपल्स मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सारी चीजें। जो तीसरा है साथियों वह है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। इट इज नॉन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। साथियों जो तीसरा घटक है वह है सीपीयू। इट इज नॉन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। साथियों इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इट हैज टू मेन पार्ट्स। पहला फर्स्ट वन है साथियों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, परफॉर्म्स ऑल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल डिसीजन। और दूसरा है साथियों कंट्रोल यूनिट सीयू, कंट्रोल्स एंड मैनेज ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। साथियों इसमें दो मुख्य भाग होते हैं। इट हैज मेन टू पार्ट्स। पहला है साथियों एएलयू, सभी गणनाएं और तर्क से जुड़े कार्य होता है इसमें। और दूसरा है साथियों कंट्रोल यूनिट, इसमें साथियों कंप्यूटर के सभी हिस्सों को नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है इसमें। इसके बाद चौथा जो घटक है साथियों वह है मेमोरी, या फिर इसे हम लोग स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं, यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। साथियों डाटा और निर्देशों को इसमें स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्पोररी मेमोरी डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ। साथियों अस्थायी मेमोरी होती है जब बिजली जाने पर या पूरी तरह से कट जाती है। और रोम साथियों क्या होता है परमानेंटली
मेमोरी स्टोर डिवाइस होता है जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम को यह रन करवाती है। तो ये सारी चीजें और है साथियों। इसके बाद है आपका हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, क्या है, यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। साथियों इन सभी चीजों का लंबे समय तक डाटा स्टोर करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। पांचवा जो है साथियों वह है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। साथियों यह निर्देशों का एक समूह होता है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये क्या होता है साथियों, यह निर्देशों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। जैसे एग्जांपल है साथियों एमएस वर्ड, विंडोज ओएस, एक्सेल, क्रोम ब्राउजर, ये सारी चीजें। ये साथियों जो हम लोग अभी तक पढ़े उसका एक कंक्लूजन हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग ने पढ़ा। क्या क्या पढ़ा साथियों, का कंप्यूटर इज अ वेरी पावरफुल, फास्ट एंड रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इट कैन डू वेरियस टास्क लाइक राइटिंग, कैलकुलेटिंग, सेविंग, कम्युनिकेटिंग एंड मोर। इट्स मेन फंक्शंस आर इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट एंड कंट्रोल। इट वर्क्स थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या साथियों, कंप्यूटर एक बहुत शक्तिशाली, तेज और विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अ कंप्यूटर इज अ वेरी पावरफुल, मतलब कि एक बहुत शक्तिशाली, फास्ट, तेज और विश्वसनीय, मतलब रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। साथ में क्या है, कंप्यूटर एक बहुत शक्तिशाली, तेज और विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इट कैन डू वेरियस टास्क लाइक राइटिंग, कैलकुलेटिंग, सेविंग, कम्युनिकेटिंग एंड मोर। साथियों यह कई कार्य कर सकता है, जैसे कि लिखना हो गया, गणना करना हो गया, सेव करना हो गया, संवाद करना हो गया, ये सारी चीजें। इट्स मेन फंक्शन आर इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट एंड कंट्रोल। साथियों इसके मुख्य कार्य है, जैसे पहले इनपुट ये लेता है यूजर से, फिर उसे वह प्रोसेस करता है, उसे स्टोर करता है, फिर वह उसे आउटपुट और इसे फिर वह नियंत्रित करता है। इट वर्क्स थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और साथियों यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोजन से यह काम करता है। तो साथियों इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है साथियों, आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, एक्सप्लेन द डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स विद एग्जांपल। हम लोग साथियों ने क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे कंप्यूटर के डिफरेंट जनरेशन को विद एग्जाम्पल के साथ। तो साथियों हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को काफी हेल्पफुल लगी होगी। यदि वीडियो आप लोगों के लिए यदि हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस चैनल में साथियों हम आपकी यूनिवर्सिटी से ही रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल इसमें हम अपलोड करते हैं। तो ये आपके यूनिवर्सिटी का वन एंड ओनली चैनल है जिसमें बस आपकी यूनिवर्सिटी का ही बात होता है। तो आप इसे निश्चित सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि जब भी इस चैनल में वीडियो आएगा साथियों तो आपके लिए ही आएगा और आपकी यूनिवर्सिटी के लिए ही आएगा। और कोई भी अपडेट्स और स्टडी मटेरियल के लिए साथियों आप हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।